हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परशम। आज है संडे और संडे को हम बात करते हैं अपने वीकली क्विज़ के बारे में। तो जिन भी स्टूडेंट को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहली बार हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि पूरे वीक में हम जो भी करंट अफेयर्स की बातें करते हैं उन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मतलब आज आपका टेस्ट होता है। तो आज के टेस्ट में आपके लिए 25 क्वेश्चन हैं। आपको इनका आंसर करना और आपका जो भी स्कोर रहता है, आपको स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में हमको बताने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट में 2 क्वेश्चन ऑफ द डे भी होंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको हमको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो परचम की वेबसाइट से आपको आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स, जहां पर मैंने 2 जनवरी से 8 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक क्विज बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी बनाया है जिसमें है पर्सन ऑफ न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़। तो जो भी पर्सन इस पूरे वीक में न्यूज़ में रहे हैं उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। अगर कोई पर्सन छूट गया है तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैंने शामिल किए हैं, ठीक है। तो पहले हम पर्सन इन न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद होगा आपका क्विज। तो एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पर्सन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये तो हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट इन्होंने चीज़ की है वो ये है कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में इन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को ओपन किया है। और उत्तर प्रदेश की ये पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से स्टैटिक और जीएस, आपका जो जीके है या फिर करंट अफेयर्स है, दोनों के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और मणिपुर में विजिट किया था, काफी सारे वहां पर प्रोजेक्ट को रन किया। साथ ही साथ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को भी ओपन किया, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है, हमें पता है कि रिसेंटली साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 दिए गए हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में ये अवार्ड दिए जाते हैं, टोटल 20 लैंग्वेज में ये अवार्ड दिए गए हैं। अब 20 भाषाओं में दिए गए अवार्ड, 20 लोगों के नाम, उनकी बुक्स, सब कुछ याद करना सो कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इसलिए हम केवल इंग्लिश और हिंदी के यहाँ पे राइटर्स देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 नमिता गोखले को गया है इंग्लिश के लिए, और दया प्रकाश सिन्हा हिंदी के लिए ये अवार्ड इनको गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 भी न्यूज़ में था। ये भी 2 पर्सन को दिया गया है। एक है, मतलब काफ़ी सारे पर्सन को दिया है, लेकिन हमें 2 लोगों के नाम याद रखने। एक है मेघा मजूमदार इंग्लिश के लिए, इनके बुक भी इंपॉर्टेंट है आ बर्निंग, इसलिए न्यूज़ में भी थी मेघा मजूमदार। इसके अलावा हिमांशु बाजपेयी, जो कि हिंदी के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो इन 4 पर्सन के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पर्सन है विजय गलानी। विजय गलानी जो कि एक बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर थे और लंदन में ब्लड कैंसर से और ऑर्गन फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो इसलिए इनका नाम याद रखना है कि विजय गलानी का रिलेशन जो है वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से रहा है। नेक्स्ट है दानिश सिद्दीकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अफगानिस्तान में अभी 2021 में जो भी क्लैशेस हुए, वहाँ पर ये न्यूज़ को कवर करने के लिए गए थे और उस पूरे क्लैशेस में इनकी जान चली गई। तो दानिश सिद्दीकी को, जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, इनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड भी दिया गया है। ये अवार्ड एनवी रमन्ना ने दिया है, 10th एडिशन इसके दिए गए हैं, ठीक है। तो दानिश सिद्दीकी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी का नाम न्यूज़ में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये बन गए हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब सीईओ। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने विनय कुमार त्रिपाठी का नाम अप्रूव किया है एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो विनय कुमार त्रिपाठी का नाम याद रखेंगे, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका CBT2 एग्जाम होने वाला है, राइट। अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल has taken charges officer and special duty in a पंजाब नेशनल बैंक। तो PNB बैंक के नए चेयरपर्सन आप बोल सकते हैं। अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है CEO, ठीक है। फिर अगली है सुष्मिता देव। अब ये क्यों न्यूज़ में है, देखते हैं। हमें पता है कि रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें गर्ल्स की मैरिज एज 18 से बढ़ाकर 21 करने की बात की गई थी। तो यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी टू एग्जामाइन द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बिल 2021। 31 मेंबर की कमेटी थी और इस पूरी कमेटी में केवल एक ही पर्सन जो है वो फीमेल है, वो है सुष्मिता देव। आउट ऑफ द टोटल 31 मेंबर, TMC MP सुष्मिता देव इज द सोल वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द कमिटी, इसलिए इनका नाम न्यूज़ में था। अगली बात है अलका मित्तल। ये क्वेश्चन तो ये मान के चलो छपा हुआ है किसी न किसी सेट में, ठीक है। अलका मित्तल डायरेक्टर
ONGC has been given the additional charge as a new interim chairman and managing director of Oil and Natural Gas Corporation, मतलब ONGC। ONGC भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑयल और गैस प्रोड्यूसर कंपनी है, जो कि एक महारत्न कंपनी है और पहली ये महिला बन गई है जो किसी महारत्न कंपनी की इस टॉप पोजीशन पे पहुंची है। तो अलका मित्तल जो है वो इंटरिम चेयरपर्सन बनाई गई हैं ONGC की। ठीक है, नेक्स्ट है विनोद खन्ना। अब ये कौन है? विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, विनोद खन्ना। विस्तारा एयरलाइंस जो है वो 51 और 49 के रेशियो पे ज्वाइंट वेंचर है टाटा का और सिंगापुर एयरलाइंस का। तो विस्तारा एयरलाइन के नए CEO अपॉइंट हुए हैं विनोद खन्ना। अब्दुल्ला हैमडॉक, ये भी न्यूज़ में है। ये प्राइम मिनिस्टर थे सूडान के और इन्होंने अभी अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। ये 15th प्राइम मिनिस्टर की तरह सर्व कर रहे थे सूडान में 2019 से 2022 तक। तो अब्दुल्ला हैमडॉक जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है, वो किस कंट्री के PM थे? तो आंसर हो जाएगा सूडान। और इसके बारे में तो मैंने बताया था, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक कंट्री है। नेक्स्ट है कैप्टन हरप्रीत चांदी। अब ये जो है वो UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन पर्सन है। ये पहली ऐसी पर्सन बन गई है, फर्स्ट वीमेन बन गई जिन्होंने सोलो अनसपोर्टेड साउथ पोल पे चढ़ाई की थी। तो साउथ पोल पे पहुंचने वाली ये पहली फीमेल बन गई हैं, हरप्रीत चांदी। ठीक है, इसलिए इनका नाम याद रखना है। फिर है विक्टर सैनेव, ट्रिपल जंपर हैं ये रशिया मतलब USSR के लिए खेला करते थे और ये 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इनकी डेथ हो गई है। कब कब रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट? 1968 का गोल्ड मेडल ओलंपिक जो मैक्सिको में हुआ था, 1972 और 1976। ठीक है, तो ये इन्होंने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल जंपर थे और इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है संजय भार्गवा। संजय भार्गवा क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। कहाँ से रिज़ाइन किया है देखते हैं। संजय भार्गवा हैज़ स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट एज द कंट्री डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टारलिंक इंडिया। स्टारलिंक इंडिया के ये चेयरमैन थे और इससे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है संजय भार्गवा। नेक्स्ट है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय में। ठीक है, साथ ही साथ ये न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? जी अशोक कुमार बन गए हैं। नेक्स्ट है TS त्रिमूर्ति। ये मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी को चेयर कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और भारत की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव गए हैं UN में वो कौन है? TS त्रिमूर्ति हैं, तो इसलिए इनका नाम न्यूज़ में है। नेक्स्ट है फोटो जर्नलिस्ट जिशान ए लतीफ़। तो रामनाथ गोयनका एक्सीलेंट अवार्ड जो है वो जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। तो इस साल का जो अवार्ड है 2019 में इन्होंने NRC को कवर करने के लिए फोटो जर्नलिस्ट रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो जिशान ए लतीफ़ को दिया गया है। अतुल कश्यप, ये भी इंडियन ओरिजिन अमेरिकन डिप्लोमेट है। अतुल कश्यप, इनको US इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो USA रीजन में, इंडिया रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी कंपनीज होती हैं उनके लिए ये US इंडिया बिजनेस काउंसिल काम करता है। नेक्स्ट है सिंधुताई सपकल, जिनको मदर टेरेसा ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, माई के नाम से भी जाना जाता है। एक सोशल वर्कर हैं और इनको अपने सोशल वर्क के लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 2021 में। इनकी भी डेथ हो गई है, तो इनका नाम याद रखना है। ये महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट है जांग मिंग। तो जांग मिंग ये एक चाइनीज़ डिप्लोमेट है और इनको SCO मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। लास्ट सेशन में मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था। मैंने SCO के बारे में बताया था कि 2017 में भारत और पाकिस्तान परमानेंट मेंबर बन गए और मैंने वहाँ पर बताया था कि SCO में 8 मेंबर कंट्री है, लेकिन अभी 2021 में एक और कंट्री जो है ईरान, वो SCO की परमानेंट मेंबर बन गई है। तो इसको भी आप वहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे पर्सन ऑफ द न्यूज़ और कुछ पर्सन जो रह गए हैं वो आपको MCQ में दिख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्विज, जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स आपको देने हैं और कमेंट आपको स्कोर सेक्शन मतलब स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको करना है। ठीक है, चलो गुड लक, स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, क्रिप्टोवायर हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स। बिल्कुल, किसने भारत का पहला इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स पब्लिश किया है? तो सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोवायर। हाउ मैनी क्रिप्टो करेंसीज विल बी मॉनिटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे कितनी करेंसीज को मॉनिटर किया जाएगा? तो सही आंसर है 15 करेंसी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच टेक जाइंट हैज एक्वायर इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इजराइल की साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप कंपनी सिंप्लीफाई, जो कि 2015 में ही बनी थी, उसको एक्वायर कर लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा गूगल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि कभी किसी समय पे सीएम रहा करते थे आसाम स्टेट के। हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोर फॉर द हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमिक एट विच प्लेस। तो किस स्थान पर, किस जगह पर इंटरनेशनल योगा एकेडमी को खोला गया है बाय द सर्बानंद सोनोवाल? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which state has topped in the list of having the highest number of ODF plus villages under the स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम। तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम है, उसमें कौन सा स्टेट हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस में ODF सुविधा प्रदान करने वाला स्टेट बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेलंगाना स्टेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, Prime Minister Modi has inaugurated the new integrated terminal building of Maharaja Veer Vikram Airport. इन विच स्टेट इज द एयरपोर्ट लोकेटेड। तो देखिए, यहाँ से स्टैटिक भी निकला और करंट भी निकला। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पर है, या किसने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखा है। कहाँ पर रखा है? तो त्रिपुरा में रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आरबीआई हैज गिवन टू स्टेटस ऑफ द शेड्यूल बैंक टू द एयरटेल पेमेंट बैंक। क्वेश्चन पहला ही बनेगा कि आरबीआई ने रिसेंटली किस बैंक को शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में डाला है? तो सही आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। या क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि आरबीआई का कौन सा शेड्यूल जो है वो इंडिकेट करता है, या कौन सा यहाँ पे सेक्शन है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो बैंक है वो कमर्शियल शेड्यूल बैंक है? तो विच शेड्यूल इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 गिव द स्टेटस ऑफ द टू बैंक? सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर का शेड्यूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which country has taken over the rotating presidency of the Council of European Union for the 6 month beginning January 2022? तो यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी होती है वो 6 मंथ के बेसिस पे, रोटेशन बेसिस पे होती है। तो ये प्रेसिडेंसी किसके पास गई है? फ्रांस के पास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has been authorized by the government of India to issue an in cash electoral bond? तो किस बैंक को आरबीआई ने अप्रूवल दिया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ये परमिशन आई है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 102 मेंबर ऑफ द साइनिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? दिस इज अ वीवीआईपी क्वेश्चन, ये मान के चलिए। 101 कंट्री और 102 कंट्री दोनों से क्वेश्चन बनेंगे। तो 101 की कंट्री कौन सी थी? यूएसए, जिसने आईएसए को ज्वाइन किया था। और अब जो है एंटीगुआ और बरमूडा जो है वो नई कंट्री, कैरेबियन कंट्री बन गई है, जो कि जिसने आईएसए को ज्वाइन किया है। आईएसए कब बना था? 2015 में बना था। किसने बनाया है? फ्रांस एंड इंडिया ने बनाया है। हेड ऑफिस कहाँ है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अपॉइंटेड विच इंडियन वीमेन क्रिकेटर एज द ब्रांड एंडोसर ऑफ द बैंक? तो किस इंडियन क्रिकेटर को बीओबी ने ब्रांड एंडोसर बनाया है? तो सही आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। ठीक है, ये शेफाली वर्मा यंगेस्ट क्रिकेटर हैं, वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल T20 खेला है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल ममता बियॉन्ड 2021? तो ममता बनर्जी के बर्थडे पर, मतलब 5 जनवरी को इस बुक को रिलीज किया गया है। और ये बुक किसने लिखी है? जयंत घोसाल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीएम हैज रिलीज 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। प्रधानमंत्री किसान योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी Feb 2019 में। योजनाओं से एक क्वेश्चन बनेगा, आप याद रखिएगा। जितनी भी योजनाओं को अभी रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है वो सारी योजनाओं को आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में।
नेक्स्ट है विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोबल हैज बीन सस्पेंडेड ओवर एलिगेशन ऑफ करप्शन। तो किस देश के प्राइम मिनिस्टर पे एलिगेशन थे, करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और गलत तरीके से इलेक्शन में प्रॉपर्टी का यूज करने के बारे में बताया गया था, जिससे इनको सस्पेंड कर दिया गया है, मोहम्मद हुसैन रोबल। तो ये है सोमालिया के, कहाँ के हैं, ऑप्शन नंबर ए सोमालिया। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट। कौन सा स्टेट एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री इंडियन स्टेट बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के 2 नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, एक है अजय कुमार और दूसरे हैं दीपक कुमार। तो अजय कुमार एंड दीपक कुमार, मतलब सही आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो कितने लोग हो गए आरबीआई में? एक हो गए आपके आरबीआई के हेड चेयरमैन या गवर्नर, 4 हो गए डिप्टी गवर्नर और 2 ये हो गए आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट है विच स्टेट हाई कोर्ट हैज बिकम इंडिया फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरला, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, इंडिया फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो पहला रॉक म्यूजियम कहाँ पे ओपन किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कल ही हमने इसको डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है हु विल लीड इंडिया इन द आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2022। यहाँ पे 15 क्रिकेटर्स का स्क्वाड जो है वो भेजा जा रहा है वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 में। इस टीम की लीडर या कैप्टन कौन है? मिताली राज है और वाइस कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच यूनिवर्सिटी। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर ओपन किया गया? तो सही आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच कंपनी बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू टच $3 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो पहली कंपनी कौन बन गई है? एप्पल बन गई है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नेम द 100-day रीडिंग कैंपेन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन जनवरी 1, 2022। उस कैंपेन का नाम आपको बताना है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। 100 डेज का ये कैंपेन है। तो सही आंसर है पढ़े भारत कैंपेन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रिकेट ऑलराउंडर मोहम्मद हमीज हैज अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर विच कंट्री। तो मोहम्मद हाफिज जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो सही आंसर है पाकिस्तान के लिए खेला करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द अपर लिमिट पर ट्रांजेक्शन फिक्स्ड बाय द आरबीआई फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजेक्शन इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में डिजिटली जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए अपर लिमिट पर ट्रांजेक्शन कितनी है? 200 रुपीज है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज बैंक आर नॉट क्लासिफाइड एज अ डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक बाय द आरबीआई। तो आरबीआई ने 3 बैंक को जो है वो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में रखा है और वो 3 बैंक कौन कौन से हैं? एक है एसबीआई, एक है आईसीआईसीआई और एक है एचडीएफसी। इसका मतलब पंजाब नेशनल बैंक नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The Indian Navy will conduct the multinational naval exercise Milan in Feb 2022 at which place? तो ये जो मिलान एक्सरसाइज होने वाली है, नेवी एक्सरसाइज है, ये कहाँ पर होने वाली है? तो सही आंसर है विशाखापत्तनम में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये था आपका क्विज। अब आपको सिर्फ इतना बता देना है इस 25 में से आपके कितने सही रहे। बिल्कुल ऐसी उम्मीद करती हूँ कि 25 में से 25 ही सही रहे होंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने करंट सेशन में डिस्कस ना किया हो। अब अगला जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने गए हैं, आपको ये बताना है। और रिसेंटली कोरोना वायरस का अटैक आपने देखा, ओमिक्रॉन का अटैक आपने देखा, किस फ्रूट में ट्रेस किया गया है कोरोना वायरस को? चाइना में। दूसरा क्वेश्चन आप हमें ये बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन आप ये बताएंगे डुंजो, जो कि एक बेंगलोर की डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, उसके 25.8% स्टैक को $200 मिलियन में किस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है? तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। क्लियर हो गया? और स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी संडे।